हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 5 बज रहे हैं और सुबह सुबह से मैं बनाने लगी हूँ नैन्सी के लिए नाश्ता। उसकी 6 बजे की कोचिंग है, तो इसलिए 5 बजे जग गए थे और अभी आटा वगैरह लगा के रख दिया है। थोड़ा से फूल जाएगा अच्छे से, तब तक मैं इधर पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ ही साथ बनाऊंगी मैं पराठे, और इसमें मैंने नमक अजवाइन डाल दिया है। और नैन्सी अपना तैयार हो रही है, और पहले मैं एक रोटी निकालूंगी गाय के लिए, फिर इसके बाद बनाऊंगी मैं बाकी के पराठे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए। सुबह 5 बजे ना जगो तो काम भी नहीं होते हैं, और जब से कोचिंग हो गई है तब से तो जगना ही जगना है, मन हो या ना हो, लेकिन सुबह उठना ही है। तो अभी मैं फटाफट से बना देती हूँ नैन्सी के लिए लंच, इसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। और बाकी पराठे तो मेरे बन गए हैं, बस एक लास्ट वाला रह गया है, तो इसको भी सेक लेती हूँ। फिर इसके बाद चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हो रखा है। एक साथ कितने सारे काम हो जाते हैं। जब मैंने पराठा चालू किया था बनाने के लिए, तो मैंने पहले पानी गर्म किया, इसके बाद तुरंत ही मैंने चाय चढ़ा दिया था। तो चाय मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, तो ये मैंने कप में निकाल ली है। और अब चलते हैं बाहर, क्योंकि हस्बैंड भी जग गए हैं और पीते हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग की चाय। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सफाई भी कर दूँगी। और आदत है मेरी, कितनी भी जल्दी में रहो, लेकिन जैसे ही खाना बनता है तुरंत मैं कपड़ा मारती हूँ, तुरंत साफ़ कर देती हूँ। बाद में तो साफ़ करते ही करते हैं पानी से अच्छे से, लेकिन सूखा कपड़ा से मैं जितना भी कचरा रहता है बड़ा बड़ा, वो सारा हटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने नैन्सी के लिए टिफ़िन भी तैयार कर दिया है, और एक पराठा चाय दे दूँगी तो वो भी खा के अपना फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि उसको कोचिंग जाना है। और देखिए मैं आपको समय भी दिखाऊँ, अभी 5:49 हुआ है, और अब 5 बजे सुबह के जगे हुए। और देखिए मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। 2-3 दिनों से बारिश हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन लगातार नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पे चाय वगैरह हमारी हो गई थी, तो ये सारे बर्तन मैं अंदर रख दूँगी। और नैन्सी बिल्कुल रेडी हो गई है जाने के लिए, और अब ये आएगी सीधे 1 बजे। तो नैन्सी ने अपनी साइकिल निकाल ली है और मुझसे बाय कह रही थी, और बस अब ये जाएगी कोचिंग। और सामने वाले स्कूल में भी कोचिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 6 बजे यहाँ भी कोचिंग वाले बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ भी कोचिंग शुरू हो जाती है। 7 बजे तक कोचिंग रहती है, फिर 7 बजे से स्कूल खुल जाता है, तो बच्चे आ जाते हैं। तो 1 बजे तक सामने वाले स्कूल में भी शोर शराबा बना ही रहता है। तो पहले लगाऊंगी मैं झाड़ू, फिर इसके बाद जाऊंगी अंदर, और अंदर झाड़ू लगाऊंगी। और शाम को झाड़ू लगाओ, लेकिन रात भर में पता नहीं कहाँ से कचरा इकट्ठा हो जाता है। कितना भी जल्दी जल्दी करो काम, लेकिन काम तो एक न एक बना ही रहता है। अगर मैं सारा दिन झाड़ू लगाना शुरू कर दूं तो मुझे सारा दिन लग जाएगा, लेकिन यहाँ का कचरा नहीं जाएगा, क्योंकि जीने पड़ जाते हैं, और जीने से आना जाना यही सब लगा रहता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और हस्बैंड से कहा कि उठ जाइए, मुझे बिस्तर में थोड़ा चादर चेंज करना है। तो अपना मोबाइल पे लगे हुए थे। और इसके बाद फिर मैं भी अपना तकिया के कवर वगैरह निकाल के दूसरे कवर डालने लगी थी। लेकिन फिर आज तो हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ। मतलब मैं चादर जब डालने के लिए बैठी
तो ये इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, और वरना फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता। तो ये देखिए चादर वगैरह मेरे साथ निकालने लगे हैं, और इसके बाद अब ये कहने लगे कि लाओ अच्छा मैं सही करा देता हूँ, अकेले परेशान हो जाओगी। अब वाकई में अकेले नहीं बनता है चढ़ के, क्योंकि उधर से जगह नहीं है ना। ये देखिए दीवार तरफ से, और इधर सामान रखा है, तो जैसे घूम करके जाओ तो वो जगह नहीं रह जाती है। तो बिस्तर के ऊपर चढ़ करके फिर मुझे बिस्तर को सही करना पड़ता है, चादर वगैरह सही ढंग से बिछाना पड़ता है। तो वहाँ से तो मैंने दबा दिया था, बस ये एक कोना रह गया था, तो इसको भी फटाफट से दबा देती हूँ। और अच्छे से दब जाता है चादर, तो जल्दी निकलता नहीं है, खुलता नहीं है, वरना फिर सिकुड़न आ जाती है। और सारा दिन तो आप देखते ही हैं कि बिस्तर पे ही सब हमारा बैठना उठना सोना खाना सब इसी में होता रहता है, क्योंकि फर्श में इतनी जगह नहीं रह जाती कि आराम से बैठ के खाएं। अगर हम बैठते भी हैं तो सही ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, तो मजबूरी हो जाती है हमें बिस्तर में बैठ के खाना खाने की। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 का टाइम है, तो जल्दी से लगाते हैं झाड़ू, करते हैं घर का काम, क्योंकि ये भी अंदर वाला रूम वो भी रह गया है झाड़ू पोछा करने के लिए। सारा काम करने के बाद फिर मेरी अभी पूजा भी हो गई है। देखिए ले लीजिए लड्डू गोपाल का आशीर्वाद। फिर चलते हैं अंदर वाली रूम में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है। ये देखिए सोया बड़ी मैंने भिगो दिया था, अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए इधर आलू कट कर लिया है, टमाटर है, प्याज है, चावल भी मैंने रख दिया है ये देखिए पकने के लिए। और इधर मैंने थोड़ा सा पेस्ट बनाया था, ये भी रखा हुआ है। अब लगाऊंगी तड़का, जल्दी जल्दी बनाऊंगी खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 9 बज चुका है। नहाने से पहले मेरी सारी तैयारी हो गई थी और नहा करके आ गई हूँ, तो बस अब बनाना रह गया है, तो फटाफट से बनाते हैं खाना। और ये मैंने आज सोया बड़ी भिगो दिया था, और काफ़ी दिनों से सोया बड़ी की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो रोज़ सोचना पड़ता है, दोनों टाइम सोचना पड़ता है कि सुबह बन गया है कुछ तो शाम को क्या बनेगा। शायद हर महिलाओं के घर में ये चीज़ होती है कि अगर खाना बनाने की बारी आ जाए तो सोचना पड़ जाता है कि सुबह कुछ और बनाए, शाम को कुछ और बनेगा, शाम को क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, यही चलता रहता है दिमाग में। फिर जो सामने पड़ा देखते हैं उसी को बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने सोया बड़ी डाल दिया था तेल में, और अच्छे से गरम मतलब पक चुके थे ये। फिर इसके बाद मैंने निकाल लिया था, जीरा हींग का तड़का लगा दिया है। और अब मैं डाल दूँगी, साथ ही साथ डाल दूँगी प्याज को अच्छे से गरम करूँगी। और इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी आलू, और 2 आलू मैंने कट करके पहले ही रख लिया था। इनको अच्छे से फ्राई करते हैं, और फिर इसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी। टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। ये आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और साथ ही साथ मसाला भी डाल दूँगी। इसको अच्छे से भून लेते हैं, और इसके बाद फिर ये टमाटर लास्ट में ही मैं डालूँगी। तो फटाफट से बनाते हैं खाना। एक तरफ मैंने चावल पहले ही रख दिया था, चावल मेरे बन गए हैं। और इतनी जल्दी खाना बना रही हूँ मैं कि मतलब मुझे आज बैंक भी जाना है। काफ़ी दिनों से 2-3-4 महीने से सोच रही थी बैंक जाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर मुझे टाइम है तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता। तो आज हस्बैंड ही कहने लगे कि तुम ऐसा करो जल्दी तैयार हो जाओ और फिर चलते हैं, आज बैंक का काम कर लेते हैं, वरना फिर ये भी रह जाएगा मेरा। और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो आज सोचा करा ही आते हैं। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी सब्ज़ी बनने वाली है, आधी तो बन चुकी है, पानी वगैरह मैंने डाल दिया है। सनी मोबाइल में दिखा रहा था, एक जोक आ रहा था, तो मुझे बार बार वही दिखा रहा था। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी रोटी जल जाएगी, मुझे रोटी बनाने दो। तो बार बार कहा मम्मी देखो। तो बच्चे भी ना कभी कभी एक और काम बढ़ा ही देते हैं। अब मुझे देखने के लिए फुर्सत नहीं थी, लेकिन वो बार बार मुझे कह रहा था मम्मी देखो। मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ भी बनने लगी हैं, और अब मैं साथ ही साथ दे दूँगी पतिदेव को खाना, और बेटों को भी लगा दूँगी तो वो भी खा लेगा। फिर इसके बाद मैं खाना खा के और निकलूँगी बैंक के लिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए। गर्मा गर्म खाना है, आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी वही 9:30 का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 ही बजा हुआ है। क्योंकि सुबह जल्दी जगो तो जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं, फुर्सत तब भी नहीं मिलती है। कितना भी जल्दी काम हो जाए लेकिन फुर्सत नहीं मिलती है, कुछ न कुछ काम मेरे लिए तो बना ही रहता है। और हम हर महिलाओं के घर में यही है कि अपने लिए टाइम सोच के निकालना पड़ता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, यही सारा चलता रहता है।
तो बस मैंने हस्बैंड को खाना पहुंचा दिया है। अब इसके बाद बेटे को भी लगा दूंगी तो वो भी खा लेगा। फिर इसके बाद तब तक मेरी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं और नैन्सी आएगी 1 बजे। वो आती है दोपहर में तो जल्दी खाना ही नहीं खाती है। कितना भी कहते रहो खाना खा लो, लेकिन वो खाना ही नहीं खाती है। बच्चों से बहुत परेशान हो जाना होता है। टाइम से खाना नहीं खाएंगे वही बीमारियां फिर पैदा होने लगती हैं। जब मैं आ गई थी बैंक में तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया हुआ था, जबकि अलाउ नहीं था, लेकिन तब भी मैंने थोड़ा सा चोरी से बना लिया था। और इसके बाद ये रात का टाइम है और अभी 9:30 का टाइम हुआ है। सारे दिन में इतनी थकान हो गई, इतनी भाग दौड़ हो गई कि मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई आप लोगों से। जब बैंक से आई थी तो बच्चे आ गए थे सिलाई सीखने के लिए, तो तुरंत मैं सिलाई में बच्चों को बैठ के सिखाने लगी। और इसके बाद फिर दाल रोटी बनाया। बनाने के बाद फिर ये गैस एक बार साफ़ हो चुका था, नैन्सी ने साफ़ किया था, लेकिन मैंने दोबारा से कपड़ा मार दिया है और अच्छे से ये क्लीन हो गया है। और बस बर्तन रह गए हैं, पानी भी आ गया है, तो साथ ही साथ मैं पानी भी भरती जा रही हूँ। जो पानी वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया हुआ है, तो बस यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से ये साफ़ कर दूँगी गैस वगैरह। फिर उसके बाद बर्तन रह गए हैं तो फटाफट से बर्तन भी धुल लेती हूँ। फिर बाकी का जो काम रह जाएगा, दूध रखना है, ये सब चीज़ें। तभी तो दूध गर्म है, तभी तो मैं दूध नहीं रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर फ्रिज में दूध रखूँगी। तब तक मैं ये बर्तन सेट कर देती हूँ और इसके बाद ये टब खाली हो जाएगा तो इसी में धुल के मैं बर्तन रख दूँगी। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत मतलब थकान भरा दिन था। आज सारा दिन हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा सा तो बैठ लूँ, इतना ज़्यादा आज मैं बिजी रही। तो दोस्तों हो गया मेरा घर का सारा काम और अभी 10 बज रहा है। आज तो सारा दिन हो गया, हद हो गई। बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं मिली मुझको कि मैं थोड़ा से मतलब बैठ लूँ या कमर सीधी कर लूँ। सुबह 11:30 बजे मैं चली गई थी बैंक। इतना बैंक का झमेला हो गया आज। काम तो हुआ लेकिन बहुत लेट हो गया, 3:30 बज गए थे हमें अपना काम कराते कराते। थोड़ा अकाउंट में दिक्कत हो गई थी तो उसी को थोड़ा सही कराना था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और वहाँ से आई तो बच्चियाँ आ गई थी सिलाई सीखने के लिए। फिर तुरंत मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, तुरंत मैं सिलाई में बैठ गई थी। फिर इसके बाद खाना पीना बनाया और अभी सारा काम किया और अभी खाना नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं है कि मैं खाना खाऊं। और आज सारा दिन हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा से मैं बैठ लूं। और मेरी कमर तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि आज हालत ख़राब हो गई है। लेकिन बैंक का काम जो मेरा पड़ा हुआ था वो मेरा हो गया, उससे मुझे टेंशन फ्री हो गई मैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी, 3-4 महीने से जाने की सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं जाऊं। आज मुझे टाइम मिला तो आज मैं गई। और थोड़ा सा वहां का वीडियो मैंने 2 सेकंड का ही बनाया है क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने चोरी से वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल सारा काम हो गया है, बच्चे सो गए हैं और मुझे भी बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वीडियो को भी वहीं एंड करती हूँ। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।